नमस्कार, आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और ये है अपने कपास की फसल और ये है जुआ। इसको जूड़ी अलग अलग भाषा में क्या क्या बोल सकते हैं। तो लोहे का जुआ है और खेत में भी गुड़ाई करना है। मौसम थोड़ा सा साफ़ है, लेकिन आसार बादल के बन रहे हैं कि बारिश भी हो सकती है। तो खेत में मतलब क्या है, खरपतवार का उठाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आज मैं इसी वक्त लगाने वाला हूँ वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल लगाने वाला। वर्टिकल तो हो गया, हॉरिजॉन्टल जुआ मतलब पास लगाने वाला हूँ इस खेत में। तो ये रब कर और अभी कुछ देर में संचे लगाता हूँ, फटाफट कस लेता हूँ हर चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आपको ये ब्लॉग पसंद आए, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ। तो कपास अभी अच्छी हाइट में है, समथिंग मैं कपास ले जाऊँ ना तो ये जो अपना कमर है, कमर तक आ चुका है। कमर तक हो सकता है, शायद 2.5 फीट हो चुका है, शायद 2.5 फीट तक इस कपास किया है। तो कपास में अभी अच्छी ग्रोथ है, बढ़िया। नए नए कपास के पौधे मतलब फूल भी आ रहे हैं और अच्छी ब्रांचिंग भी निकाल रही है, जो कि बढ़िया है अभी कपास की स्थिति। लेकिन ये जो खरपतवार है ये बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि ये क्या है, जो कपास को अभी न्यूट्रिशन जो मिलना था, पोषक तत्व मिलना था मिट्टी से, यही ले रहे हैं। तो इनको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हर्बिसाइड से क्या है कि कपास को भी नुकसान पहुंचता है। और अभी हम कभी ये चलाते हैं, थोड़ा सा छोटा मोटा कल्टीवेटर पास जो भी है आप घेर सकते हो, कुल्पा डोरा। तो क्या है, इसमें मिट्टी में जो ऑक्सीकरण है वो वायु संचार वो अच्छे से होता है। मिट्टी के जड़ों के अंदर जो कपास के हैं उसमें नाइट्रोजन पहुंचता है, पौधे की वृद्धि होती है। तो ये बढ़िया है। अब देखो, खरपतवार को उठाव बहुत तेज़ी से हुआ है। एक इन्हें बड़ी खतरनाक खरपतवार है, बहुत ज़्यादा फैलता है इस प्रकार से। देखो अभी ये थोड़ा सा छोटा है, अब बच्चा है, इसके बाद इस प्रकार से बड़ा हो जाता है, पूरी खेत मतलब पूरी तरीके से खेत में फैल जाता है। तो इन चीज़ों से जितना हो सके खरपतवारों को बचाइए, फसलों को बेहद ही नुकसानदेह होता है। और कपास में चल रहा है ना, उस प्रकार से कपास बहुत तेज़ी से गति कर रहा है। मतलब इसकी जो ग्रोइंग रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। क्यों क्या होता है, जब हम कुल्पा लगाते हैं तो खरपतवार तो ख़त्म होता ही है, उसके साथ साथ मिट्टी के अंदर वायु संचार होता रहता है। तो मिट्टी जो कपास की जड़ें हैं वहाँ तक नाइट्रोजन पहुँचता है और कपास बहुत अच्छी से ब्रांचेज निकालता है, वो ग्रोथ करता है और हाइट भी लेता है। देखिए कितना सुंदर है कपास लगा हुआ है। तो आज ही समथिंग 11 जुलाई 2026 और कुएं में अभी थोड़ा पानी वानी पी ले। वहाँ से लेकर इतना करा और यहाँ से लेकर उतना करा, फिर वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वहाँ तक कर देते हैं। तो समय 11 बज रही है अभी सुबह की। थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए, काम तो होते रहेगा, है ना। देखो कुएं का जल स्तर देखिए आप, बारिश में कुएं का जल स्तर बड़ा शानदार है। तो पानी पीने में बड़ा मज़ा आता है, मोबाइल ना गिर जाए। इसको खींच लेता हूँ पानी को। नमस्कार, आज है 13 जुलाई 2026 और ये हमारा कपास का फसल, जहाँ पर हम इसमें दूसरा खाद का मतलब छिड़काव कर रहे हैं, दे ही रहे हैं मतलब। तो ये रहा खाद, है ना। कपास की हाइट बड़ी शानदार है, समथिंग 2.5-3 फीट की हो गई है, देखो। और कपास में मतलब थोड़े थोड़े खरपतवार है ना, ये बेड में जब चलेंगे ना तो ख़त्म हो जाएंगे। अभी जो खाद है इसमें क्या क्या दे रहे हैं, तो हम ले रहे हैं 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी अपना सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बोरी DAP और 1 बोरी MOP मतलब पोटेशियम पोटास।
डीएपी